कौस्तुभलेप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तै सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नश्च भूतस्थो महात्मा भूतभावना। ओम नमः चंडिकाय ओम। अपना ये 9वां अध्याय प्रारंभ होता है और उसके पूर्व में यहाँ बताते हैं कि पूर्व अध्याये मूर्धन्य नाड़ी द्वारकेण हृदयकंठ भूमध्यादि धारणा सहितेन सर्वेन्द्रिय द्वार संयम गुणकेन योगेन स्वेच्छया उत्क्रांत प्राणार्चिराध्यक्षमार्गेण आदि मार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्तस्य तत्र सम्यक् ज्ञानोदयेन कल्पान्ते परब्रह्म प्राप्ति लक्षणा कर्म मुक्ति व्याख्याता। पिछले अध्याय में ये बताया था कि मूर्धन्य नाड़ी, ये जो हमारी पीछे की नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उस दोनों तरफ जो ईड़ा और पिंगला उसके मध्य से होकर के प्राण का ऊपर जाता है ऊपर को, और 4 चक्र का भेदन करता है, जिसमें एक हृदय है, एक कंठ है, एक भ्रूमध्य आज्ञा चक्र है और उसके आगे सहस्त्राधार। तो इन 4 चक्रों का भेदन करके उसमें धारण करता है प्राण में उसकी धारणा होती है। तो हृदय कंठ भूमध्यादि धारणा सहित से, उस धारणा से युक्त प्राण का धारण करते हुए सर्वेंद्रिय द्वार संयम, जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारों का संयमन करते हुए अर्थात नियंत्रण करते हुए, ऐसे योग से, इस प्रकार के योग से स्वेच्छया उत्क्रांत स्वेच्छया प्राण का उत्क्रमण करने वाले अर्ची मार्ग द्वारेण, अर्ची मार्ग के द्वारे अर्थात शुक्ल पक्ष के मार्ग के द्वारे उत्तरायण के मार्ग द्वारा ब्रह्मलोकम प्राप्त से ब्रह्मलोकों को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मलोक में सम्यक ज्ञानोदयेन, ब्रह्मलोक में सम्यक ज्ञानोदयेन, सम्यक ज्ञान के उदय से कल्पांत में, कल्प के अंत में अर्थात जब ब्रह्मा का कल्प समाप्त होता है, पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा, परब्रह्म अर्थात जो परब्रह्म है, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है,
उसके प्राप्ति लक्षणा जो कर्म मुक्ति व्याख्याता, इस कर्म मुक्ति का विश्लेषण किया, वहाँ पर व्याख्या की, उसको दर्शाया। तत्र चानेन प्रकारेण मुक्ति लभ्यते, इस प्रकार से जीव को जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, ऐसा कथन किया गया। तो इसका अर्थ ये है कि ना अन्यथा इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है जो परमात्मा को प्राप्त कर सके या जीवन मुक्त प्राप्त हो सके, ऐसा कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो भगवान कहते नहीं, ऐसा मार्ग भी है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स, ये 8वां अध्याय में बताया। तस्याम सुलभ, उसके लिए भी अत्यंत सुलभ। तो कैसे कि अनन्य चित्त से निरंतर मेरा स्मरण करता है, नित्य स्मृति, नित्य मेरा स्मरण करता है, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो उपासक है, उसका मैं सुलभ हूँ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये भी मार्ग है। इस इत्यादि ने इस प्रकार से जो कहा है, तो इसमें क्या है कि भगवत तत्व विज्ञान साक्षात्कारान, जो भगवत तत्व का जो विज्ञान है, भगवत तत्व मैंने परमात्मा, परमात्मा का जो तत्व है अर्थात यथार्थ जो परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप के विज्ञान से साक्षात मोक्ष प्राप्ति अभिता, साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो उपासक निरंतर निर्गुण ब्रह्म का उपासना करते करते भगवत तत्व का जो वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत अखंड अद्वय, ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को साक्षात मोक्ष और अभिता, साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात वहाँ पर क्रम मुक्ति नहीं होती है। तत्र च अनया भक्ति असाधारण हेतु, वहाँ पर जो है भक्ति ही असाधारण कारण है। अर्थात साक्षात परमात्मा की प्राप्ति करनी है, क्रम मुक्ति में नहीं जाना है कि अलग अलग लोगों से भटकते 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 ब्रह्मलोक में जाए और वहाँ कल्पांत के बाद उसकी मुक्ति हो। इसके अपेक्षा केवल और केवल अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने से भक्ति ही असाधारण हेतु है मुक्ति में, परम मुक्ति में। पुरुषस्थ पर पार्थ भक्त लभ्यस्त या पीछे कह चुके हैं। उस पुरुष को अनन्य भक्ति के द्वारा ये जो पर पुरुष है, परम परमात्मा है, वो लभ्य बिना सहज भाव से प्राप्त होता है, ऐसा पिछले अध्याय में दर्शाया गया। ठीक, तत्र पूर्वोक्त योग धारणा पूर्वक प्राणोत्क्रमणार्थी राजी मार्ग गमन काल विलंबादि क्लेश मंत्रेणेव साक्षात् मोक्ष प्राप्ति भगवत तत्वस्य तद्भक्तेश्च विस्तरेण ज्ञापनाय 9वां अध्याय आरभ्यते, 9वें अध्याय का प्रारंभ करते। इसलिए तो कहती वो जो बताया कि पूर्वोक्त जो पीछे बताया है कि योग धारणा पूर्वक, योग की धारणा पूर्वक, योग को धारण करते हुए प्राणोत्क्रमण, प्राण का उत्क्रमण करता है, अर्थात जो निर्गुण उपासना करते हुए क्रम मुक्ति से जो आगे बढ़ता है, आगे जाता है, तो अर्ची मार्ग है। वो अर्ची मार्ग से गमन काल, इसमें जो गमन में काल में बड़ा विलंब होता है, अर्थात मृत्यु हुई है, उस प्राण का उत्क्रमण हुआ, उत्क्रमण होने के बाद वो फिर अर्ची मार्ग से गया, फिर दूसरे लोक में गया, फिर तीसरे लोक में गया, चौथे लोक में गया, ऐसे जाते जाते वो ब्रह्मलोक तक पहुंचा। अब ब्रह्मलोक में फिर उसकी प्रतीक्षा करनी है कल्पांत की, तो कहते बहुत लंबा समय है। तो कहते ये विलंब आदि क्लेश, इसके अंदर विलंब आदि क्लेश है, अर्थात कहने का बहुत लंबा समय, पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे। तो इससे साक्षात मोक्ष प्राप्त है, इसकी अपेक्षा साक्षात जो किसी प्रकार इसी जन्म में यहीं पर परमात्मा की प्राप्ति हो और यहीं से उसकी मुक्ति हो जाए, तत्रैव प्रविलीयते, यही उसके प्राण जो है परमात्मा में लीन हो जाए। भगवत तत्व तद्भक्तेश्च, भगवत तत्व का ज्ञान और भक्ति का स्वरूप का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान,
तो भगवत स्वरूप तत्व का ज्ञान और भक्ति, इसका विस्तार पूर्वक ज्ञापन है, उसको विस्तार पूर्वक बताने के लिए जो इसका कारण है। साक्षात मुक्ति का जो कारण है भगवत तत्व ज्ञान और भक्ति, उनका विषय विस्तार से यहाँ पर उसको समझ जाने के लिए 9वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अष्टमी ध्येय लक्षण निरूपणेन तद ध्यान निष्ठस्य भक्तिरुक्ता गतिरुक्ता। अष्टम अध्याय में क्या है कि साक्षात मोक्ष ध्येय ब्रह्म निरूपणेन, वहाँ पर ध्येय ब्रह्म का निरूपण किया, अर्थात ध्यान का विषय, वहाँ पर ध्यान का विषय ब्रह्म, ब्रह्म जो है एक ब्रह्म ध्यान करने वाला और एक जिसका ध्यान किया जाता वो, तो ध्यान ब्रह्म निरूपणेन तद ध्यान निष्ठ से, ध्यान निष्ठ जो है गति का उपदेश दिया गया। वहाँ पर ध्यान निष्ठ गति की बात बताई गई। 9वीं तो ज्ञेय ब्रह्म निरूपणेन, ज्ञेय ब्रह्म का निरूपण ज्ञान निष्ठ से गतिरुच्यते, ज्ञान निष्ठा की गति का यहाँ पर ये प्रतिपादन करते हैं। तो ज्ञान निष्ठ में क्या होता है कि ज्ञान जानने वाला ज्ञेय के साथ एक हो जाता है, जानने वाला ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञान से ज्ञेय की प्राप्ति होती है, तो ज्ञेय जो है ज्ञेय के साथ आत्मसात हो जाता है, तो वहाँ पर जो है मुक्ति हो जाती है। तो 9वें में ज्ञेय ब्रह्म निरूपण द्वारा ज्ञान निष्ठा का यहाँ पर गति उच्यते, गति बताते हैं, इसका मार्ग बताते हैं। इसी संक्षेप तत्र वक्ष्यमाण ज्ञान श्रुत्यर्थ 3 श्लोकान, ज्ञान की स्तुति के लिए 3 श्लोकों का पहले भगवान प्रतिपादन करते हैं। 3 श्लोक के श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनसूयवे, तुम्हारे में किसी प्रकार का दोष नहीं। अनसूय का कई प्रकार के भाव उसके अंदर व्यक्त किए हैं और इसमें सर्वथा निर्दोष व्यक्ति सब प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इस प्रकार तुम्हारे में कहीं पर भी किसी में दोष दृष्टि है ही नहीं। एक तो होता है कि दोष में दोष दृष्टि, एक होता है गुणों में दोष दृष्टि। तो जिसका गुणों में दोष दृष्टि नहीं है, किसी में गुणों की गुण दृष्टि नहीं, तो दोष में भी दोष दृष्टि नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है अनसूय कहते हैं। असूय कहते गुणों में दोष देखने वाले को, और अनुसूय मैंने जो गुणों में दोष न देखता हो, ऐसे तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए गुह्यतमं ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञानम, विज्ञान के सहित ज्ञान का इदम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, तुमको बताता हूँ। यज्ञात्वा, जिसको जान करके अशुभात मोक्ष से, अशुभ संसार से तुम्हारी मुक्ति होगी। संसार कैसा है? अशुभ है। अशुभ का मतलब दुख देने वाला है, निरंतर प्राणी को देख देता है। आज बहुत सोचा इस पर, तो ऐसा लगा कि संसार में दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। और सुख कहीं कुछ दिखाई भी देता है तो केवल सुख का आभास है, वो सुख नहीं है। थोड़ी देर हंस कर लिया, लेकिन उसमें भी संतप्तता जो है बनी ही रहती है। तो इसलिए कहते संसार जो है दुख ज़्यादा है, सुख बहुत कम है, और सुख जो है वो भी केवल आभास मात्र है, उसको सुख नहीं कहा जा सकता। तो इस अशुभ संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इदम प्राग बहुदो उक्तमग्रे च वक्ष्यमाण अधुनोच्यमानं ज्ञानं शब्द प्रामाणकं ब्रह्मतत्व विषयकं ते तुभ्यं प्रवक्ष्यामि। इदम, ये जो ज्ञान है वो बहुधा, बहुत प्रकार से, प्राग बहुधा अग्रे उक्तम, प्राग उत्तम, पहले ये बहुत बार कह चुके हैं। पिछले अध्याय में इस ज्ञान के विषय में कई बार कह चुके हैं। और अग्रे वक्ष्याम, आगे इसको और आपके विस्तार से बताएंगे।
और वर्तमान में उच्चमानम, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि इसके अंदर पहले, वर्तमान में और आगे ये ज्ञान ही ज्ञान है और इस ज्ञान का ही विस्तार करना है। ज्ञानम शब्द प्रमाणकम, शब्द जिसमें प्रमाण है, ऐसा जो ज्ञान है, ब्रह्म तत्व विषयकम, केवल ब्रह्म तत्व विषयक, मैंने परमात्मा विषयक, जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है, इसके विषय की ज्ञान है, अर्थात उसका ही प्रतिपादन करने वाला है ये ज्ञान है। ते तुभ्यम प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको ये ज्ञान को बताऊंगा। तू शब्द पूर्वाध्यायोक्त ज्ञान से वैलक्षण्य आह, यहाँ पर ते वक्ष्यामि ये है तू, इदं तू ते, तू जो है शब्द यहाँ पर पूर्व जो है अध्याय में बताया था, ध्यानात्मक गति का वहाँ वर्णन किया था, और अब यहाँ पर उससे विलक्षण ज्ञानात्मक गति का विलक्षण करना है, इसलिए कहते हैं इसलिए भिन्न है, इसलिए वहाँ पर तू शब्द। किंतु परंतु आता है, तो तुमको ये बताया, लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ। इदमेव सम्यक ज्ञानम साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम, ये जो है ज्ञान, ये साक्षात मोक्ष का साधन है। और दूसरे जो ज्ञान है वो प्रकारांतर से है, अर्थात क्रमबद्ध है, साक्षात नहीं है। अब यहाँ से जीव जाएगा, फिर किस मार्ग से जाना है, उस मार्ग में कहाँ कहाँ उसको रुकना है, कितना उसको रुकना है, फिर वहाँ से कहाँ जाना है, फिर वहाँ से कहाँ जाना, इस प्रकार अलग अलग जाते हुए बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद वहाँ जाकर के मुक्ति प्राप्ति होगी। इस ज्ञान को यहाँ बताया है साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधन। यहीं पर, यहाँ ज्ञान हुआ नहीं कि अज्ञान का नाश हुआ नहीं, जैसे अज्ञान का नाश हुआ मुक्ति प्राप्त हुई। न तो ध्यानो, ध्यान नहीं है, ज्ञान से जो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तस्य ज्ञान अनिवर्तकत्वात्। अब ध्यान क्या हो, ज्ञान का कारण नहीं बनता। ध्यान अज्ञान का नाश करने वाला नहीं होता। ध्यान में ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ध्यान से अज्ञान का नाश होता है। ध्यान से अज्ञान का नाश नहीं होता। ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है ना, अनेक प्रकार की दूसरी शक्तियों का उदय हो सकता है, अनेक प्रकार की वैसे दूसरी संभावनाएं हो सकती है। लेकिन जहाँ पर अज्ञान का नाश करना है तो केवल और केवल ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होना है, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कहते तस्य ध्यानम तस्य ज्ञान अनिवर्तकत्वात्, ज्ञान का अज्ञान का अनिवर्तक होने के कारण, अर्थात ध्यान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। तु अंतःकरण शुद्धि द्वारे एव ज्ञानम संपाद्य क्रमेण मोक्षम जनयसी। सीधी सी बात है। ये क्या करता है ध्यान, के अंतःकरण की शुद्धि करता है। बहुत लंबे समय तक ध्यान करते 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 वह व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है। उस पवित्र अंतःकरण के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक वृत्ति विशेष उत्पन्न होती है, और उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और शुद्धि के बाद फिर जो है वहाँ पर ज्ञानम संपद्य से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से क्रमेण मोक्षम जनयति, क्रम से मोक्ष की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो है कई प्रकार के बीच में साधन आते हैं, लेकिन यहाँ कोई साधन की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। कीदृशम ज्ञानम, कैसा ज्ञान, तो गुह्यतमम, ये ज्ञान जो अत्यंत गुह्य है, गोपनीय है। गोपनीयम, गोपनीयतमम अति रहस्यत्वात्, ये रहस्यमय ज्ञान है ना। हर व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले तो व्यक्ति में जिज्ञासा नहीं होती,
ज्ञान की जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा होती है और ज्ञान का उपदेश मिलता है तो उसको समझ में जल्दी नहीं आता है। बहुत अंतःकरण के पवित्रता हो और बहुत उनसे साधना की हो, अच्छे संस्कार पहले से हो जन्म जन्मांतर के, तब जा कर के इसको समझ में आता है। और ये रहस्य है। यतो विज्ञान सहितम ब्रह्म अनुभव पर्यंतम, ये निरंतर अभ्यास करते 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 जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक की जो है ज्ञान विज्ञान नहीं बनता है। ब्रह्मानुभूति पर्यंतम, विज्ञान सहित मैंने ब्रह्म अनुभूति पर्यंत, ईदृशम अति रहस्यम, ये अत्यंत रहस्यमय ज्ञान है। अहम शिष्य गुणाधिक्याद वक्ष्यामि तुभ्यम अनसूयवे, तुम शिष्य हो, और शिष्य में जो गुण होने चाहिए वो गुण तुम्हारे के अंदर विद्यमान है। वो गुण क्या है? तो तुम अनसूयवे, किसी में भी दोष दृष्टि नहीं करते, तुम्हारे में ईर्ष्या नहीं है। तो ऐसा जो तुम शिष्य गुण अधिक्या, तुम्हारे में शिष्य के अत्यधिक गुण होने के कारण, और तुम अनसूय बिल्कुल समझो कि निर्दोष होने के कारण तुमको ज्ञान बताऊं। अनसूया, असूया क्या है? गुणेषु दोष दृष्टि तदा आविष्करणादि फलहा, गुणों में दोष का आविष्करण, गुणों में दोष का आधान करना। यदि कोई गुणवान है उसको सह न सकना, किसी के गुण को सह न सकना, किसी के प्रशंसा को सह न सकना, है ना, और उसमें फिर दोष का आविष्कार करना, इसमें भी दोष दृष्टि बना लेना, इसको कहते हैं आविष्कार भ्रात। सर्वदा अयम आत्मैश्वर्य ख्यापने आत्मैश्वर्य ख्यापने न आत्मानं प्रशंसति मत्पुरस्ताद इत्यादि रूपम तद्रहितात्। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सर्वदा अयम आत्मैश्वर्य, अपने आप का ऐश्वर्य जो है, अपना जो ऐश्वर्य, अपना जो वैभव है, अपनी जो विशेषता है, उसको ख्यापन के लिए आत्म प्रशंसन्ति, अपनी ही प्रशंसा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी प्रशंसा करते, असूया वाला व्यक्ति। मत पुरस्ताद आदि मेरे समान कोई दूसरा नहीं, इस प्रकार से इत्यमुक्ता तद्रहिताय, तुम उससे रहित हो, इस प्रकार के दोष से तुम रहित हो। अनेन आर्जव संयमौ इति शिष्य गुणो व्याख्यातो, जिसके अंदर अनुसूया होती है अर्थात असूया नहीं होती है, वह व्यक्ति दो प्रकार से विशेषता होती। एक तो उसके अंदर आर्जव मैंने सरलता होती है, और दूसरा होता है संयम। आर्जव और संयम, सरलता जो है किसी में दोष नहीं देखती, सरल हृदय, साफ हृदय। तो वो जो है जिसके अंदर दोष होता है, वो दोष को देख ही नहीं सकता सरल व्यक्ति, सीधा साधा अपना, और उसमें संयम होता है, जल्दबाजी में किसी प्रकार के किसी के विषय में धारणा नहीं बना लेता, सहज भाव से सब में जैसे अपना स्वरूप है वैसे सबको देखता है, और सब में आत्मा का स्वरूप देखता है। तो इस प्रकार से अनेन आर्जवम संयमौ इति शिष्य गुणों व्याख्यात, उसमें शिष्य के जो गुण होने चाहिए वो इसमें व्याख्यात की है, असूया कहकर। पुनः कीदृशम ज्ञानम यज्ञात्वा, जिसको जान करके ज्ञात्वा मैंने प्राप्य, मोक्ष से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, सद्य एव शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त होगे। संसार बंधनात् अशुभात् सर्व दुख हेतु, ये संसार क्या है? सब प्रकार के दुख का हेतु है। ऐसे अशुभ संसार से अपने आप को बंधन से तुम मुक्त कर दोगे।
इस प्रकार का ये ज्ञान है। हाँ, पुनस्तदाभिमुख्याय तज्ज्ञान स्तुति ही। और फिर से आगे चल करके इसका ज्ञान की स्तुति करते हो। ज्ञान कैसा है तो इसे आगे के श्लोक में पुनस्तदाभिमुख्याय अभिमुख होकर के तज्ज्ञानम स्तुति, उस ज्ञान की स्तुति करते। राजविद्या राजगूह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये कैसा ज्ञान है तो राजविद्या, विद्याओं की राजा, जितनी भी विद्या है इसके राजा बने, सर्वोपरि है विद्या। राजगुह्यम, ये राजाओं के लिए अत्यंत गोपनीय है। गुह्यों का राजा, अत्यंत गुह्य से गुह्य जो वस्तु है ना, उन सब गुह्य वस्तुओं की राजा है। पवित्रम इदम उत्तमम, इदम पवित्रम उत्तमम, पवित्र है और सर्वोत्तम है। प्रत्यक्षावगमम, और प्रत्यक्ष अवगम मेरे प्राप्ति है, प्रत्यक्ष प्राप्ति है, अर्थात आत्मा की प्रत्यक्ष इसमें प्राप्ति है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, साक्ष्य अनुभव होता है। धर्म्यम, जितने भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से प्राप्त होने वाला जो पुण्य है, फल है, उसका एकमात्र भाव है ये। सुसुखम, सुखपूर्वक सरलता से इसको किया जा सकता है। और ये अव्यय है, अव्यय है, सुसुखम कर्तुम, और सुखपूर्वक उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का ये ज्ञान है। सुसुखम इसलिए कहा कि जैसे तप करते हैं तो तप में बड़ा कष्ट होता है, ध्यान करते हैं लंबे समय तक ध्यान करते हो, कष्ट होता है। व्रत इत्यादि करो, यज्ञ आदि करो, कर्म करो, सारा ये सब में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन इसमें कोई कष्ट नहीं। बैठ कर चिंतन करो आत्मा का, आनंद से समझो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरी उत्पत्ति क्या है, मेरा आश्रय क्या है। इस प्रकार के विभिन्न विषयों को बिना किसी प्रकार से तनाव से मुक्त होकर के उसका चिंतन करो। न शारीरिक आयास न मानसिक आयास, बस। अच्छा, दूसरा एक है उसके अंदर कि भगवत भाव के अंदर लिप्त हो जाओ, बस। निरंतर भगवत भाव से अपने आप को भरपूर कर दो और निश्चिंत होकर के अपने जीवन का व्यवहार करो। तो इस प्रकार से सुखपूर्वक इसको प्राप्त किया है। राज विद्या सर्वासाम विद्यानाम राजा, सर्व विद्यानाशकत्वा। देखो एक बात शिष्य ने बताई कि सब विद्याओं की राजा है। हम जब संसार में विद्या प्राप्त करते हैं तो एकांश विद्या होती है। जिस विषय का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस विषय का ज्ञान होता है, एकांश ज्ञान हुआ। जैसे कि मान लो कि हमने भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया तो भूगोल तक ही सीमित रहे नहीं, और तो ज्ञान ही हुआ। अच्छा, इसी प्रकार की इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया तो इतिहास रहे, साइंस का ज्ञान प्राप्त किया साइंस तक रहे। तो जितने भी संसार के हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और बहुत ज़्यादा श्रम करेंगे तो सीमित तक रहेगा, उस विषय तक ज्ञान रहेगा और आगे का ज्ञान आपको नहीं होगा। लेकिन ये जो ज्ञान है विद्या, उस विद्या को जानने पर सारी विद्याओं का अपने आप ज्ञान होता है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ती। एकम ज्ञाते एकम विज्ञाते सति सर्वम विज्ञातम भवति। एक को जान ले सारे